भंगी मीडिया इसलिए बोला हाँ। कि जो मीडिया बैठाती है हाँ। प्रधानमंत्री तो आप किसी जातिगत को इस तरीके से ना सुनिए तो हाँ आपको बहुत बुरा लगा है तो और भी लगे, हमें कोई परवाह नहीं। और 5 किलो दे रहा है सरकार 125 रुपए का, और तुम्हारे पिछवाड़े से 1200 रुपए निकाल रहा है पीछे की जेब। 24 में सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं है, जनता बनाम सत्ता की है कि जनता को असलियत बताई जाए कि देखो 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है आपको, वो 5 किलो राशन की कीमत 25 रुपया है और 5 किलो दे रहा है सरकार 125 रुपए का, और तुम्हारे पिछवाड़े से 1200 रुपए निकाल रहा है पीछे की जेब से। समझ रहे हो ये बात? अब बताइए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये अच्छे दिन हैं, हमको जनता को समझाना है और जनता को बताना है कि देखो हमें बोला गया था कि तुम्हें 15 लाख मिलेंगे और फिर हमने ही से 15 लाख के ऊपर ले लिया गया है धीरे धीरे करके। आज बताइए, देखिए मैं इस बात को क्यों उजागर कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ, जनता की बात है। आपको पता है मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। 2014 के पहले एक दवा आती थी ग्लिटारिस, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, M15 ग्लिटारिस, और एक ग्लाइचेक 80 आता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ग्लिटारिस M15 की जो M15 मतलब 15 की कीमत 56 रुपए थी, आज वो 90 रुपए में आ रही है। तो बताइए मैं कहाँ से बेयर करूँगा? अगर मैं दवा नहीं खाऊं तो मर जाऊंगा यार। तो जनता को ये मार रहे हैं कि जनता इसका साथ दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ग्लाइचेक जो आता था वो 40 रुपए का आता था, आज ये 80 रुपए के ऊपर आ रहा है। तो बताइए, मैं बीमार आदमी हूँ और डायबिटीज पेशेंट जो होता है वो लाइफ टाइम तक दवा खाता है, तो इस दवा की कीमत, हर दवा की कीमत बढ़ा दिया और जनता को ये पता नहीं है। तो इसलिए हम जनता को बताएंगे। और 24 में इनको 24 में जनता जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता मुद्दे पर चुनाव करेगी। मैं जनता को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनता का नेता बनूंगा, लेकिन मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि 24 में सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं है, जनता बनाम सत्ता की। कलीम शेख जी, एक सवाल है मेरा। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें जांच कमेटी ने ब्रजभूषण को पिता तुल्य बताया है। और तो मैडम जी आप सुनिए ना, हनीप्रीत को जानती हैं? हनीप्रीत ने भी बाबा राम रहीम को पिता तुल्य ही बताया था। तो ये सब बातें मत बताइए, हम सब जनता जानते हैं और हमें भरोसा है, आज नहीं तो कल। आपको पता है जेपी आंदोलन पढ़ी है आप? हाँ, इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंकने वाला सत्ताते कौन है? जो गलत करेगा उसे हम उखाड़ के फेंकेंगे। तो जेपी आंदोलन में आपको पता है ना, उस समय आपको पता भी होगा उस समय क्या नारा लगता था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन उस इंदिरा ने अपना खुद का सीट भी नहीं बचा पाई थी। तो जनता जब जागती है ना तो प्रधानमंत्री भागता है, ये हमने श्रीलंका में देखा है। जागेंगे हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है, आज बच्चों की पढ़ाई की बात है, आज बच्चों की कॉपी किताब की बात है। यार तुम जाओ मिडिल क्लास के पास, मिडिल क्लास आज थर्ड क्लास की तरफ चल पड़ा है। मिडिल क्लास की कोई बात कर रहा है? और वहीं आपने अभी मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, इतनी गरीबों की बात कर रहे हैं, वहीं आपने अभी मीडिया को बोला, पूरी तमाम मीडिया को सामने, भंगी मीडिया, इसका क्या कहने का मतलब? भंगी मीडिया इसलिए बोला हाँ। कि जो मीडिया बैठाती है प्रधानमंत्री तो आप किसी जातिगत को इस तरीके से ना सुनिए तो हाँ। आपको बहुत बुरा लगा है तो और भी लगे, हमें कोई परवाह नहीं। नहीं बुरा सुनिए ना, नहीं, मेरी बात सुनिए। ये मैं क्यों जाति सूचक इस्तेमाल किया है? कलीम भाई, ये जाति सूचक नहीं, सब मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तब तो समझ में आएगा कि जाति सूचक है कि नहीं है। हाँ, बताइए। मेरी बात सुनिए, जब प्रधानमंत्री से मीडिया सवाल करेगी कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है आपका मैनिफेस्टो में, मीडिया का काम बता रहा हूँ कि आपने 2014 में मैनिफेस्टो में डाला था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। मैं खुद रोजगार पे था, मेरा रोजगार चला गया। तो ठीक है, तो लेकिन आप प्रधानमंत्री को टीवी पे बुला के पूछते हो कि आप थकते क्यों नहीं, तो इसको क्या कहूँ बताओ? बाबा जी का टुल्लू है। ये कौन सा मीडिया है? बताइए, मैं क्या कहूँ? मैं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आज गोदी मीडिया कहीं ना कहीं आपने एक जाति सूचक जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं तो अगर आपको बुरा लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी भी जाति का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जाति सूचक भी शब्द नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ इस बात का कि शायद आपको बुरा लगे या किसी को, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बात सुनिए, वहाँ तक आपकी आवाज जाएगी। मीडिया का मेरा मतलब है
देखिए मैं दर्द बयां कर रहा हूँ। Criticize आप कर सकते हैं। आपको आना है, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ इस देश की हकीकत कि क्या हाल है। जनता की तक मीडिया नहीं पहुँच रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है सर। यूपी में एक यूट्यूबर ने नमक की खबर दिखाई थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में नमक और रोटी खिलाई जा रही थी। क्या हुआ उसके साथ पता है? वो भी यूट्यूबर ही। तो उसको अंदर डाल दिया गया ना। हाँ, तो अच्छा सुनिए ना, तो उसको अंदर डाल दिया गया। तो जब मीडिया, जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दलाली करेगी, तो इस तरह का तो नागरिकों को भी तो डाला जाएगा जेल में। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैं इसी के खिलाफ हूँ कि प्रधानमंत्री से सवाल करना गलत नहीं है, संवैधानिक है, हक है जनता का। प्रधानमंत्री तो 8 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करे, तो सवाल कहाँ से एक बात पूछेंगे? बताइए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था नहीं। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? तो ये सब चीजें हैं मैडम जी। तो हमें अब उस चीज में देखिए, हम भी 2014 में मैं वोट किया था प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं है। आप वोट दिए थे? हाँ जी, मैं कल 24। क्या काबिलियत देखी थी आपने? मैंने जो उनके मैनिफेस्टो थे वो सचमुच में लोक लुभावन। क्या एक वादा था जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करके आपने वोट डाल 2 दिया? करोड़ रोजगार और काला धन आएगा। बाबा रामदेव तो दिख रहा नहीं है। बताइए, बाबा रामदेव कह रहे थे ना कि 35-40 रुपए 250 में सिलेंडर मिलेगा। अब 250 में सिलेंडर मिलेगा, 35-40 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा। आज हम पूछते हैं, तो अभी एक वीडियो देखे थे ना, बाबा रामदेव ने पत्रकार को ही धमका दिया था जब उसने ये बात पूछी। तो ये चीज में अगर मेरी बात अगर आप लोग को बुरी लग रही है या मेरे व्यूअर्स को भी अगर लगेगी, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज अगर मैं ये इस बात को सहन कर रहा हूँ, तो देश का स्थिति बहुत बुरा होगा और इसका जिम्मेदार हर एक नागरिक होगा। ये मैं कह रहा हूँ। तो आज ऐसे में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो बोलता है उनको जेल में डाल दिया जाता है। हमें डाल दो, मार दो, हमारे पास तो अब कुछ है नहीं। जाने वाले हो आप भी? मार दो। अनुराग ओझा चला गया, पता नहीं चल रहा है। हमको किसी से लेना देना नहीं है। हम अपनी बात, बड़े बड़े नेता जो हैं जो समझौता करके बैठे हैं ऐसे। मैंने अगर कोई गलत बात कही है तो मुझे आप डाल दो। जेल में गलत सवाल पूछा हूँ, तुम फिर आ गए। गलत सवाल अगर पूछा हूँ तो मुझे डाल दीजिए। क्या मेरे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? अगर मेरे बच्चों को शिक्षा पर चोट की जा रही है तो मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो मुझे जेल में डाल दोगे तो डाल दो। अगर प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन कहा था और आज हम बुरे दिन देख रहे हैं, तो मैं सवाल उठा रहा हूँ तो बुरा लग रहा है तो डाल दो भाई। और क्या है, इंसाफ तो मेरे देश का कानून पर मुझे विश्वास है, आज नहीं तो कल। क्योंकि जो क्विंट न्यूज़ का जुबैर अहमद था, कानून ने उसको तो ऑल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर, तो उसे भी इंसाफ मिला नहीं मिला, मुझे भी मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो जेलों में बंद हैं। कोई नहीं यार, क्रांतिकारी हैं वो लोग। मैं भी मरूंगा क्रांतिकारी बन के, क्या टेंशन है। फाइनल डिसीजन। लेकिन मैं जो है ना, अब जो है मैं इस बेरोजगारी, भूखमरी, ये जो दिख रहा है ना देश की बर्बादी, इस पर चुप रहना, पूरे देश को बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, आप अकेले हैं और ऐसे में जो सांप्रदायिक माहौल है पूरा मीडिया चलाता है। नहीं, सांप्रदायिक माहौल मीडिया बना रहा है। हाँ, वही तो उसको कैसे आप अकेले काउंटर कर पाएंगे? मैं काउंटर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सवाल यहाँ से यार, तो समाज में आप अपनी बात रखेंगे ना कि भाई इसमें नहीं हो तो जाएगा। जनता तो मुझे सपोर्ट करेगी ना। मैं जनता हूँ ना, जनता के बीच का आदमी हूँ। अगर मार भी देंगे तो जनता उसके बाद हिसाब ले लेगी 24 में। हाँ, गांधी को मार दिया गया ना, तो गांधी के विचारों को मारा गया क्या? लेकिन जिन्होंने मारा उनकी आज पूजा होती है। गांधी के जो भी मारा उस पर मत जाइए। गांधी को मारा गया, महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उनके विचारों को मार दिया गया क्या? नहीं, आज भी जिंदा है। हाँ, तो मेरे भी विचार को मुझे मार सकते, विचारों को तो नहीं मार सकते।